प्रोफेसर ने हमें बोला बेटा कि तुम ना फिजिक्स नहीं, ये पूरी फील्ड ही छोड़ दो। हैप्पीनेस इज द स्टेट ऑफ माइंड, इट जस्ट अकॉर्डिंग टू द वे यू लुक एट थिंग्स। आप कई बार हारने के बाद भी खुश होते होंगे, कई बार हुआ होगा, और कई बार जीतने के बाद भी उदास हो जाते हैं, है ना? क्योंकि जैसे होता है ना, ये जनरली रिलेट कर पाएंगे हमारी अंटरपंटरिया इन द क्लास। अंटरपंटरिया, ये कोट आपके लिए है, ये कोट आपके लिए है। अगर आप थम्स अप करेंगे तो अंटरपंटर भी समझ पाएंगे मैं क्या कहना चाह रहा हूं। आपने देखा होगा अंटरपंटरिया, जब आपके स्कूल में टेस्ट हुआ करते थे, मान लो 20 मार्क का टेस्ट है, एक को 0.25 ज्यादा मिल गया, आपके हाईएस्ट हैं, ठीक है, लेकिन कुछ अंटरपंटरिया ऐसी होती होंगी कि 20 में से 20 आने के बाद भी उदास हो जाती हैं कि 21 क्यों नहीं आए, है ना? तो हैप्पीनेस इज जस्ट स्टेट ऑफ माइंड। और वहीं पर एक अंटरपंटर होता है जो 20 में से 8 मार्क लेके आया, जस्ट पास हुआ है, खुश, इज अ स्टेट ऑफ माइंड, ठीक है? तो कई बार जैसा होता है ना, हमारे क्लास में हमेशा होता था कि 0.25 के जैसी पेपर बटे, टीचर के पीछे 0.25 के लिए भाग रहे हैं, टीचर ऐसे ही दे रहा है, ले जा यार, दिमाग की नहीं कम कर बस, है ना? होता था ना? तुम में से कौन कौन है जो 0.5 के लिए कई बार रो भी चुका होगा क्लास में? कई बच्चों को देखा होगा रोते हुए कि मैडम ने मेरे 0.5 नहीं बढ़ाए, उसके बढ़ा दिए, है ना? और कुछ अंटरपंटर आखिरी में जस्ट पास होके भी खुश आ रहे, भाई पास हो गए, मुझे लग रहा था फेल हो जाएंगे, हाँ या ना? होता था ना? ठीक है, यस यस, अंटरपंटर को मैंने ऐसे करते हुए कम देखा है, ठीक है, लेकिन कुछ बच्चे रो भी जाते, तो वही है, हैप्पीनेस इज द स्टेट ऑफ माइंड, ठीक है? कई बार आपके हाईएस्ट आने के बाद भी आप परेशान रहते हैं, तो मैं इसीलिए कह रहा हूं कि आपका जो हैप्पीनेस है ना, जो खुशी है, वो आपको कंट्रोल करनी आनी चाहिए, ठीक है? कंट्रोल करनी आनी चाहिए। ऐसा नहीं कि मतलब हर चीज मिलने के बाद भी रोए पड़े। मैं इसके साथ अपना एक एग्जांपल दे सकता हूं, ठीक है? जब मैं IIT रुड़की में सेकेंड ईयर में इंटर्न करने गया था, तो वहां पर, अब प्रोफेसर का नाम तो मेरे को याद नहीं आ रहा है, लेकिन फिजिक्स डिपार्टमेंट में ही था, तो उनका जो रिसर्च था वो सुपर कंडक्टर के ऊपर बेस्ड था, और उनको बहुत अच्छी फंडिंग आई थी कि सुपर कंडक्टर्स हमें बनाने हैं, ठीक है? तो मैं वहां पर गया, और तुम बिलीव नहीं करोगे, इतना एम्बैरेसिंग मोमेंट था, ठीक है? मैं हमेशा क्लास में रौला काट रहा था, और मतलब वो रिसर्च लैब में रौला काटता था, ये भी आता है, ये भी आता है, इसको ऐसे कर दो, वैसे कर दो, सबको ज्ञान देता रहता था, ठीक है? तो हमें सुपर कंडक्टर बनाने के लिए दिया गया, सारे मटेरियल दिए गए, मैंने जब बनाया, ठीक है, तो सुपर कंडक्टर का एक पर्टिकुलर टाइम तक करंट बनना चाहिए और मैग्नेटिक फील्ड डालते खत्म हो जाना चाहिए, मेजनर इफेक्ट कहते हैं उसको, ठीक है? तो हुआ क्या, मैंने बनाया ठीक है, वो परफेक्ट इंसुलेटर बना करंट पास ही नहीं हो रहा था उसमें, करंट पास ही नहीं हो रहा था, ठीक है? तो पता है प्रोफेसर ने मेरे को क्या बोला? मैं बहुत खुश था, ठीक है, चलो ठीक है, सुपर कंडक्टर नहीं बनाया था, लेकिन परफेक्ट इंसुलेटर तो बना दिया ना हमने, इतना तो रिसर्च करा ना। दैट इज द स्टेट ऑफ माइंड, और ये होती है हैप्पीनेस। लोग अपना सुपर कंडक्टर बना के खुश थे, हम इंसुलेटर बना के खुश थे, ठीक है? तो प्रोफेसर ने हमें बोला बेटा कि तुम ना फिजिक्स नहीं, ये पूरी फील्ड ही छोड़ दो ठीक है? मेरे को बहुत हंसी आई, उन्होंने जिस तरीके से मेरे को समझाया ना कि बेटा ये फिजिक्स नहीं, तुम इस पूरी फील्ड को छोड़ दो ठीक है? अरे मसाला नहीं है, ठीक है? मैं स्टेट ऑफ माइंड बता रहा था कि मैं उसमें भी खुश था, ठीक है? ये ठीक है, नहीं बना, क्या दिक्कत है, ठीक है, कल बना लेंगे।